उसकी कृपा, उसकी दया हम सभी को इस समय तक संभाल रखा है। यहाँ पर हम कुछ वचन को हम अध्ययन करेंगे। माइक्रो स्तोत्र संहिता 113 पहला, दूसरा, तीसरा वचन को पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो। हे यहोवा के दासों, ये यहोवा के दासों स्तुति करो, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। उसकी केवल अगर स्तुति करना है। इस संसार में कुछ बातों के लिए अगर तुमको परमेश्वर, कुछ बातों के लिए अगर तुम अपने होठों को इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिर्फ परमेश्वर। इस संसार का कोई भी वस्तु परमेश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए। भाई बहन, हम हृदय में गंदे सोचते हैं, गंदे देखते हैं, गंदे बोलते हैं। किसी को उठा हुआ देखकर हमारे अंदर एक जलन होती है। एक सच्चा पता है। देखो, एक व्यक्ति बीमारी से छूटने के लिए सब कर दिया तो उससे सबसे पहला बाहर आना है, जहां पर तुमको परमेश्वर लाता है। कई लोग बोलते हैं मैं यूहन्ना 3:16 को मैं विश्वास करता हूं। यूहन्ना 3:16 कहता है उसने अपने हमारे लिए वो क्या किया, अपने एक लौता पुत्र को भेजा। सभी लोग ये बोलते हैं। ये वचन हम पढ़ेंगे पहले, तीसरा अध्याय 16 वचन 3:16, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। देखो, उसके वो जो करना था। भाई बहन, पीछे बैठने वाले सभी लोग, आज के वचन आप सभी को छुड़ाए। तुमको हमको इस स्थान पर बिठाने वाला भी परमेश्वर है। या अपनी ताकत से या अपनी बुद्धि से मैं परमेश्वर के कुछ नहीं, ये परमेश्वर उसकी दया है। कई लोग अनुग्रह पाए हुए, कई लोग जय नहीं पाते। कारण अनुग्रह का मतलब उन्हें नहीं माना। उनको लगता है पाप करने के बाद परमेश्वर होता, पाप करने से पहले यीशु मसीह का आने का मकसद यही था। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 14 वचन कहता है, यदि वो निकालेंगे 14 वचन, रोमियो 6:14, पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। कारण बड़े तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। अभी तुम और हम परमेश्वर मूसा का दिया हुआ व्यवस्था के अधीन नहीं है। हम हर कोई परमेश्वर पिता के द्वारा हम सभी छुड़ाए गए हैं। वचन हमारे भीतर जाने का वचन छोटी है। वसंत वचन हमारे भीतर जाना चाहिए। वचन छोटी है, वचन आपके भीतर जाएगा, आपके अंदर रहने वाला बीमारी दूर जाएगी और आपके रहने वाला सब प्रकार का गंदगी बाहर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह केवल एक शब्द बोला और हर कोई अपेक्षा की केवल वो एक शब्द बोले। 38 साल बदस्तापुर में पड़ा हुआ, उसको एक शब्द बोला, अपने खटिया उठा। अच्छा, उस बातों में सामर्थ था, है। परमेश्वर की बातों में सामर्थ है। तुम 38 साल के उस व्यक्ति के उस पीड़ा में रहने वाले वो जिस जरूरत के साथ दिखाई देता था, क्या उस समान आप दिखाई देते हो या नहीं? वो देखना। हम कई लोग प्रार्थना करते हैं और अपने आप को जवाब देते हैं, वो एक दिन जवाब मिलेगा। यीशु मसीह कहता है मांगो दिया जाएगा, नहीं खटखटाओ खोला जाएगा, नहीं तो ढूंढो। स्टॉप नहीं है, कोमा है। देखो भाई बहन, सबसे पहले ये समझो कि वो परमेश्वर है, वो पवित्र है और हम सभी को पवित्र रखा के लिए बुलाया है। हम हर कोई को शैतान फांसता है, ये कहता है तुम इंसान है। नहीं, सबसे पहले बोलेंगे मैं पाप से जय पाना चाहता हूँ। पाप से जय पाने वाला हमें पाप से जय पाए। बीमारी
परमेश्वर की आराधना करने वाले को परमेश्वर किसी का भी मुंह नहीं खाना करने की। स्तोत्र से 34 में कहता है, जिन्होंने मेरे को दृष्टि की, जिन्होंने मेरे को दृष्टि की, उनका मुंह कभी खाना ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 16 वचन, उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। अरे कौन सी बातों पर विश्वास करना, वो यीशु मसीह है। ये नहीं, यीशु मसीह जो बातें इस संसार में ले आया उस बातों पर। तीसरा 16 वचन में पढ़ेंगे भाई क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। विश्वास क्या है वो आगे देखेंगे, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। देखो पिता यीशु मसीह को भेजने का मकसद यह नहीं कि हमको दंड की आज्ञा मिले, नहीं। उसका भेजने का मकसद क्या है? पिता का दंड देना परमेश्वर का इच्छा नहीं। दंड दिया जाता था जब मूसा का नियम, परमेश्वर मूसा को दिया हुआ नियम, जब लोगों को प्रजा को, इनके 6 लाख लोगों को जब दिया गया था, उन्होंने जब उस नियम को तोड़ा, परमेश्वर के आज्ञा था कि मूसा को बोला गया था 2 या 4 लोगों के बीच में रखकर उनको दंड दिया जाता। मगर यीशु मसीह बोले वो दंड या दोष लगाने के लिए नहीं आया, पर मैं ये कहूंगा ये वचन हम पर दोष लगाता है। देखो ये नियम, ये वचन जब हम गलत मार्ग में जाते हैं, ये वचन हमको दोषी करता है। ये वचन हम पर लागू करता है श्राप। देखो किसी और को श्राप देने की आवश्यकता नहीं है, कोई और आपको श्राप देने की आवश्यकता नहीं। जब कभी तुम इस नियम को तोड़ते हो, क्योंकि यूहन्ना की किताब 3 अध्याय अंतिम वचन देखो क्या पढ़ो 3:34। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र, इनके पुत्र को मानना क्या है? जो बातें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने भेजा, उसके आगे का वचन पढ़ेंगे 3 अध्याय 31 से पढ़ेंगे। जो ऊपर से आता है, वो यीशु मसीह, वो सर्वोत्तम है। वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है, जो पृथ्वी से, देखो जो ऊपर से आता है वो परमेश्वर के दृष्टि में एकदम उत्तम है। अगर जो पृथ्वी के लोग कैसा है वो बता रहा, क्या लिखा है? जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, वो केवल पृथ्वी। हमारा ध्यान पूरा इस पृथ्वी, यीशु मसीह ऊपर से आया तो ऊपर का संदेश, वहां का संदेश ले आया। पृथ्वी के लोग पृथ्वी की बातें सोच रहे थे, उसके बीच में परमेश्वर वो एक लौता पुत्र को भेज रहे हैं। कौन सी बातों को? यहाँ की बातों को नहीं, वहां के बातों को यहाँ पर बताया जाता है, तब कुछ होता है। लोगों के बीच में एक कड़वाहट, जब सत्य को बोला गया था लोगों के बीच में कड़वाहट। यूहन्ना 15 अध्याय में बोलता है यदि मैं ना आता, अगर नहीं आता, यदि मैं ना आता तो बात है। वो आया है हमारे बात के विषय में, परमेश्वर इस संसार को बढ़ाने के लिए आया है। ये अंधकार में है, उनके काम अंधकार के हैं, उन्हें ज्योति में दिखाना परमेश्वर का इच्छा है। कितने लोग इस संदेश को सुनकर आप छोड़ सकते हैं? ये हर बात ये बताता है, मुझे हर बात परमेश्वर ये कहने के लिए कहता है। एक व्यक्ति पवित्रता की ओर बढ़ने पर उसका जीवन बदलता है। शॉर्टकट नहीं है
किसी के हाथ रखने से नहीं, एक बार आप कबूल करने से या एक बार मेरे बपतिस्मा लेने से तुम्हारा काम खत्म हो गया नहीं। पहला कोरिन्थियों 9 में ऐसा नहीं कहता है। पौल कहता है मैं दौड़ा चला जाता हूं। कब तक? जब तक मैं तब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के उस दौड़ को पूरा करने तक, हर कोई व्यक्ति उस दौड़ को पूरा करना है और पूरा करने वाले को परमेश्वर होता है, प्रतिफल देता है। देखो ये ऊपर से आया, ऊपर से आने ऊपर की बातों को लेकर पृथ्वी के लोग पृथ्वी की बातों में फंसे हुए थे। आगे क्या लिखा देखो। और पृथ्वी की ही बातें कहता है जो स्वर्ग से आता है, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। सबके ऊपर स्वर्ग से आने वाला कौन है? यीशु मसीह, वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है, देखो ये यीशु मसीह, जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, उसी की गवाही देता है। उसी के विषय में यीशु मसीह संसार में आकर गवाही देता है। वो अपने ओर से नहीं कहता है। देखो पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 11 वचन में क्या बता दिया? वो अपनों के पास आया। वो पढ़ो 11 वचन, पहला अध्याय 11 वचन। वह अपने घर आया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण करना यही है। परमेश्वर का वचन को विश्वास करने वाला यही है। और जितनों ने ग्रहण किया वे लोगों को परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम संतान है तो बीमारी हमारे पास नहीं आ सकता। अगर हम परमेश्वर के संतान है, अशांति हमारे घर के नीचे आ नहीं सकता, आघात हमारे बेटे के नीचे नहीं आ सकता। क्योंकि बाइबल बोलता है इन सब बातों से अलग हो जाओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर और तू मेरी रक्षा है। जब वो कहता है तू मेरी रक्षा है, देखो वो करने से पहले इब्रानी की किताब देखो, इब्रानी की किताब इब्रानी की किताब 10वां अध्याय, चौथा वचन से पढ़ेंगे 4। क्योंकि यह अनहोना है, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। देखो ये अनहोना है, जो बैल और भेड़ के लहू हमारे पापों को दूर करे। आगे कुछ लिखा 5वां वचन। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, देखो यीशु मसीह आते समय में कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाहिए। देखो वो कहता बलिदान और भेंट तूने न चाहिए। ईश्वर ने नहीं चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह। रोमे की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन पे पढ़ेंगे। रोमे इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर के दृष्टि में बलिदान योग्य बलिदान क्या है पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ यीशु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उस वचन यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही परमेश्वर के दृष्टि में एक आत्मिक सेवा है। और ये पौल बिल्कुल करकर बोलता है परमेश्वर पेड़ बकरी से प्रसन्न नहीं। एक बार यीशु का बलिदान कोलोसी की किताब पहला अध्याय पहला अध्याय
13 वचन से पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा यानी कि कामों से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रवेश कराया। उसी ने, वचन क्या है? उसी ने हमें, यीशु ने हमें, उसी ने बोलने के जगह पे यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के कामों से छुड़ाकर, अरे भाई तुमको और हमको छुड़ाया कौन? यीशु मसीह। अंधकार के कामों से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इतना ही नहीं, आगे देखो 14, जिसमें हमें छुटकारा क्या मिलता है? छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखो उसके लहू से क्या क्या मिलती है। देखो इसका मतलब ये मिलने के बाद हम जैसा चाहिए वैसा नहीं, ऐसे की किताब ऐसा नहीं बोलता। परमेश्वर होने की किताब 12 अध्याय पहला वचन, उसके दृष्टि में योग्य बलिदान भेड़ बकरी से नहीं, एक बार बलिदान देने से तुम और हम अगर आपकी वेदी के पास जा सकते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान क्या है? उसके बाद हुआ बलिदान क्या है? परमेश्वर के चरणों में, उसके वेदी पर। और रोमी की किताब में जब रोमी की किताब 12 अध्याय पहला वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की एक व्यक्ति एक सच्चा भक्त औरों को किस तरह समझाता, हाथ जोड़कर विनती करता। वो जानता था कि रोम के लोग जो मार्ग में चलना चाहिए वो चल रहे थे। पौल विनती करता है, कलीसिया से विनती करता है। कोलोसी की किताब 13 वचन के अनुसार तुमको और हमको उस अंधकार के काम से छुड़ा कर उठना ही नहीं। 14 वचन लिखा, वो हमें पाप से भी छुड़ा। इसलिए परमेश्वर के दृष्टि में भावता हुआ वो आगे लिखा है, पढ़ो 12:1। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगता हुआ, उसको जैसा अच्छा, उसको जैसा चाहता वैसा आगे बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। यही परमेश्वर के दृष्टि में आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी की किताब निकाल, नवा वचन पढ़ेंगे, से थोड़ा समझ में आए। नहीं, 8 पढ़ो, 8। ऊपर तो वो कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और वो बलियों और पाप बलियों को चाहा और न हमसे प्रसन्न हुआ। देखो इस संसार के कोई बातों को देखकर हमारे पाप का क्षमा नहीं हो सकता, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। देखो व्यवस्था के अनुसार भेड़ बकरी को चढ़ाए जाते थे। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ। देखो यीशु मसीह आ गया है ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। देखो परमेश्वर कहता मैं आ गया हूँ ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है। देखो पहला दिन क्या है? भेड़ बकरी के बलिदान से प्रसन्न रहने वाले को परमेश्वर कहता है पहले को अलग दिखाना, और आगे क्या करता है? ताकि दूसरे को नियुक्त करे। मैं ताकि दूसरी बातों को नियुक्त, और दूसरी बात क्या है? अद्वाद। तेरा वचन नई वाचा की स्थापना से उसने
प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। देखो उसका मिट जाना अवश्य है। क्यों? परमेश्वर 10 वचन को निकाला फिर 10 वचन, आप 9वां वचन, 10वां अध्याय 9वां वचन। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। मैं सबसे पहले परमेश्वर तुम्हारी इच्छा है क्या? छुट्टी की इच्छा तुम्हारी है क्या? परमेश्वर बोलता है अगर तुमको छुट्टी का इच्छा है तो आगे क्या लिखता है? अतः वह पहले को उठा लेता है, पहली बातों को उठा लेता है। मूसा का दिया हुआ दूसरा कोरिन्थियों की किताब, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय, तीसरा अध्याय 6वां वचन को पढ़ो। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, जिसने हम सभी को नए वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया, वो यीशु मसीह शब्द के सेवक नहीं। देखो जो नियम पहला दिया गया था वो शब्द के सेवक नहीं, वो नियम का सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है। क्योंकि नियम मूसा का दिया हुआ नियम 10 नियम लोगों को मारता है, लोगों को दंड मिलता है। कितने लोग यहाँ ऊपर से ज्यादा मैं चिल्ला रहा हूं, कितने लोगों को समझ में आ रहा? कठिन बातों को बता ऐसा है आपके सर के ऊपर से ज्यादा। यीशु मसीह सिंपल बताने को जाओ, पुराना नियम में जो चलता आया उसे खत्म करने की और अपने आप को दूसरी बातों को स्थापित करने के लिए। ये पहला क्या था? मूसा का दिया हुआ 10 नियम, और दूसरी बात क्या था? परमेश्वर का नियम नहीं, आत्मा है। नियम की आवश्यकता नहीं है, नया नियम की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की आवश्यकता। इसलिए होता है पुरानी बातों को मैं उसे क्या कर दिया, निकाल दिया और नई बातों को स्थापित करने के लिए। अगर मूसा का दिया हुआ नियम में अगर इतना सामर्थ है, अच्छी भाषा अगर सामर्थ है, तो यीशु का प्रतिज्ञा दिया हुआ वो आत्मा में कितना सामर्थ होगा, ये उस वचन से होता है। अभी पढ़ेगा उसको, तीसरा वचन, सॉरी 4वां वचन। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं। देखो वो पुराना नियम का सेवक नहीं, वरन आत्मा के, आगे, क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा छिलाता है। आत्मा छिलाता है। देखो नियम सिर्फ मारता है, आत्मा क्या करता है? छिलाता है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन में लिखता है, सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें हर सत्य मार्ग में ले जाएगा। देखो वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, पर सुनेगा और तुम चलेगा। देखो ये हमारा वो हमको चलाता है, इसलिए बोलता है पुराने बातें तुम्हारे शब्द का सेवक हमेशा हमको मारता है, हमारा सर झुकाता है, मगर नया जो स्थापित है वो आत्मा का है। वो बोलता है वो हमें जीवन देता है। आगे देखो क्या लिखता, देखो 7वां वचन पढ़ो। यदि मृत्यु की वह वाचा, देखो मूसा का परमेश्वर ने जो नियम मूसा को दिया, सबने थोड़ा इधर देखेंगे, सभी को 10 नियम के बारे में मालूम है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो फिर आप पुराना क्या है नया क्या है मालूम नहीं पड़ेगा, खाली भरपूर करते जाएगा। पुराना नियम पीछे बैठे हुए सभी लोग ध्यान दें, पुराना नियम 10 नियम से चलता था, 10 नियम। और निर्गमन की किताब मतलब लिखे रखो, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय में लिखता है 10 नियम के विषय, और ये मूसा को परमेश्वर देता है। मूसा नहीं लेके आया, मूसा को परमेश्वर देता है। ये नियम जब इस्राएली को दिया गया था, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे को जब दिया गया था, उस नियम को पालन नहीं कर पाया। ध्यान से सुनो,
वहां पर लिखा था व्यभिचार मत करो, व्यभिचार होता। सुनो, चोरी मत करो, चोरी होती। माता पिता का आदर करो, बेलो माता पिता के अनादर। मतलब लोग, कुछ लोग उस नियम के पालन भी करते थे। क्यों करते थे वो थोड़ा ध्यान से, वो सिर्फ इसीलिए अगर ये नियम का अगर नहीं पालन किया जाए तो उनको दंड दिया जाएगा। वही पुरानी की किताब 10 वाक्य में लिखता है। वो मतलब निकालो 10 वाक्य आ गया, आपको थोड़ा समझ में आ गया? नहीं तो बड़ा बड़ा ये बोलता हूँ। 10 वाक्य है, 28वां वचन को पढ़ेंगे कोई थोड़ा समझने का क्वेश्चन। हाँ 28। जब मूसा की व्यवस्था का, देखो परमेश्वर का दिया हुआ मूसा को दिया हुआ वो व्यवस्था, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, देखो मूसा का दिया हुआ व्यवस्था को नहीं मानने वाले को 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। ये पुराना नियम में होता। इस कारण देखो ये दंड से बचने के कारण, ये दंड से बचने के कारण लोग इन सब नियमों को पालन करते थे। व्यभिचार मत कर, ये लोग व्यभिचार इसीलिए नहीं करते थे कि उन पर मृत्यु का दंड ना मिले, ये बोलकर वे लोग अपने आप को रोक देते। अच्छा, मगर मूसा का नियम को तोड़ने वाला हर कोई को दंड मिलता है। इसलिए होता है, वो हमने पढ़ा था पहला दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय निकालो। देखो जिसके बाद बाइबल में थोड़ा निकाल कर वो देखेंगे। 2 कोरिन्थियों, ये समझना चाहिए नया पुराना क्या है। मैं पुराने के बारे में बात कर रहा हूँ। पुरानी बातें क्या है? चलो बच्चों पढ़ो। जिसने हमें नई भाषा के सेवक होने का योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं। देखो नया भाषा का सेवक होने के लिए कौन दिया? यीशु मसीह। शब्द के सेवक नहीं, मूसा का दिया हुआ उस नियम का सेवक नहीं। आगे वरन आत्मा के, वरन परमेश्वर के दिए हुए वो आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है। क्या करता है? नियम क्या करता था? हमको दंड देता था। मैं अगर नियम के अनुसार नहीं चलो तो 2 या 4 लोगों के बीच में रखकर मुझे क्या मिलती? मृत्यु होता। दया नहीं है, खाली दंड। मालूम है सब्बात का दिन, मैं बता रहा हूँ सब्बात का दिन दंड कैसा होती है। देखो यहाँ पर सब्बात का दिन तो हम अपने पे शादी या एंगेजमेंट जो मतलब हम कर सकते हैं। कुछ लोग तो मेरे साथ बात भी करते हैं। परमेश्वर है, तुम्हारा बात सिर्फ इधर चलेगा, मेरे पास चलेगा, इस जगत में चलेगा, तुम जैसा मन जी सकते हो। इसमें लिखता है पाप का दंड तुरंत नहीं है। इसीलिए नया नियम का यही है, तुमको और हमको प्रतिफल। इसलिए हम पाप करते जाते हैं। पुराना नियम ऐसा नहीं था, लोग जब पाप करते थे उनको तुरंत दंड मिलता था। मगर यीशु मसीह जब कहता है मैं पुराना नियम का सेवक नहीं है, यीशु मसीह हमको उसमें से छुड़ाया। वो क्या बोलना चाहता है? मैं पहली बातों को निकाल कर मैं दूसरी बातों को स्थापित किया। और वो दूसरी बातें क्या है? नियम है, आत्मा है। आत्मा रहेगा ना, ये बाइबल आपको आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इसको अलग रखना है, मैं नहीं बोलता हूँ। आत्मा रहेगा तो इसमें जो बातें नहीं लिखा हुआ है वो सब बातें आपको आत्मा बताएगा। इसलिए वो कहता है यूहन्ना की किताब 16 अध्याय, कुछ बातें कह रहे 16 अध्याय निकालो, यूहन्ना 16, बाद में यहाँ पर आएंगे। यूहन्ना 16 पढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। देखो यीशु मसीह कहता है, सभी लोग खोला है यूहन्ना 16:12। मुझे और भी बहुत सी बातें तुमसे कहनी है। आगे परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। आमीन। इसका मतलब यहाँ पर नहीं लिखा गया। ऐसे भी कई बातें हैं जो परमेश्वर कहना चाहता था, लिखना चाहता था, परंतु कहता है
अगर मैं कह दूंगा आप अभी इस समय समझ नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह दूसरा वचन इब्रानी की किताब निकालो, वो वचन को पूरा करो, वचन को पूरा करके इब्रानी की किताब निकालो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी तुम उन्हें उस बातों को सह नहीं सकते, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा वो क्या करेगा? देखो, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। एक अगर परमेश्वर के आत्मा है वो सब सत्य मार्ग, वो वचन के साथ समझौता नहीं करेगा। क्यों? पवित्र आत्मा वहां से दिया गया, वो हमारे अंदर है। पहला यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हम सभी कौन है? परमेश्वर के हैं, और तुमने उन पर जय पाई है। हमने किन बातों से? इस संसार की बातों से जय पाई है। क्यों लिखता है? क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में और हम में बसा हुआ है, जो पुरानी बातों को निकाल कर नया बातों को स्थापित किया है, वो क्या है? जो तुम में है वो उससे जो हम में है, जो आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। संसार में जो है, संसार में जो आत्मा है, संसार में जो पावर है, उससे भी बड़ा पावर किसके अंदर है? जो यीशु मसीह जो स्थापित किया दूसरी बातों को, पहली बातों को निकाल दिया, दूसरी बातों को स्थापित किया, वो क्या है? आत्मा। वो तुम में और हम में बसा हुआ है। और परमेश्वर कहता है वो संसार में जो है उससे भी, यानी कि तुम छोटे नहीं है। वापस पढ़ो वो वचन क्या है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर, यानी इस संसार की बातों पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है, देखो ये बीज परमेश्वर आपके अंदर बोलना चाहता है। जो तुम में है वो उससे मतलब कौन? इस संसार में जो है उससे, जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। वो हमें है। आप वैसे चाहो तो चल सकते, जो इस संसार में है वो नहीं, उससे भी बड़ा वो हमें, मैंने हम सब के अंदर वही यीशु मसीह और दूसरी बातों को स्थापित किया। क्योंकि पहली बातें हमने मानते हैं, सब हमें मानता है, मगर आत्मा हमें चिढ़ाता है। सब नियम दिया, मैं चल नहीं पाया, मैं दोषी ठहराया जाता, मगर आत्मा, ये अभी जिम्मेदारी किसका हुआ? आत्मा का हुआ। इसलिए परमेश्वर होता है वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें हर सत्य मार्ग में ले जाएगा। देखो, आत्मा के बगैर यीशु मसीह प्रभु है, ये बोलना अनहोना है। आत्मा है, आत्मा यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है कि वो ही प्रभु है। डाउट नहीं, उसकी पूरी बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि वो आत्मा हमें बसा हुआ है और पिता से सुनकर हमको चलाता है। तो कैसा? इब्रानी की किताब निकालो, इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे, 15-16। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद, देखो जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, उन दिनों करके पुराने नियम में जो वाचा उनसे मैंने बांधा गया था, उसके
वो यह है कि मैं अपने नियमों को, देखो यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो उसके नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनकी विवेक में डालूंगा, मैं उन्हें चलने के लिए प्रभाव डालूंगा। फिर वह यह कहता है, हाँ, मैं उनके पापों को मैं उनके पुराने पापों को, और उनके अधर्म के कामों को उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न फिर करूंगा। कभी याद नहीं करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई, उनकी क्षमा, जब उनकी बातों को क्षमा हो गई, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हम उसके बाद पाप को बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, मगर एक देना है, उसके आगे आता है, वही तुमको अनुभव करना। आगे क्या कहता है देखो, इसीलिए हे भाइयों, आए बहन थोड़े ध्यान से, आप चलना चल सकते हो, नहीं चलना तो मैं तुम्हें दे सकते हो। अगर आप मानते हो कि पुरानी बातों को निकाल कर नई बातों को स्थापित किया है, वो आत्मा के द्वारा मेरे हृदय पर नियम को लिख दिया है, मैंने पुरानी बातों को निकाल कर नई बातों को स्थापित किया है, अगर ये सब बातों को अगर तुम मानते हो, तुमको हमको एक बात करना है, तुमको हमको एक बातों के लिए उसके 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 निकट आना है। कौन सी बातों की वहां पर लिखता है, क्या लिखता है देखो, इसलिए हे भाइयों, हे भाई बहन, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, जब हम सभी को यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, देखो, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, देखो, तुमने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ करने से तुम कुछ वापस हो वचन पर, वापस हो। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, उस नया, यानी कि तुम जो पुराने नियम में अपने बाप दादाओं को दिया हुआ उस नियम के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पे लिख देने के बाद उस पुराने को निकाल कर नई बातों से और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में, उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। आमीन, हमें रास्ता खोल दिया गया है। इसीलिए जो उसने पर्दा तुम्हारे और हमारे परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, वो पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, हमारे परमेश्वर के शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, हमारे लिए, हम सब के लिए वो अभिषेक दिया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आमीन, हालेलुया। वो महान याजक यीशु मसीह है, और अपने घर का अधिकारी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु बोलिए। जो बातें आपको समझ आएगा, शैतान हमारे सामने नहीं करेगा। पहला यूहन्ना की किताब तीसरा अध्याय निकालो, पहला यूहन्ना की किताब तीसरा अध्याय 9वां वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई ये बातों को जानकर परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वहां पर लिखा है क्या है? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर बना रहता है। परमेश्वर का बीज हमारे अंदर ढाला गया है। आगे, और वो पाप कर ही नहीं सकता। वो देखो वचन में, तो वो पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्यों परमेश्वर से जन्मा? क्यों? पुरानी बातें हमें दोषी ठहराती थी, नई बातें परमेश्वर स्थापित करकर आत्मा को अंदर ढाला, वो बीज को बोया। क्योंकि वो व्यक्ति अगर आत्मा अंदर है, वो पाप नहीं कर सकता, कारण वो परमेश्वर से जन्मा है, वो जन्मा है और वो परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। रोड पे चलते समय एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ना ही तुम गलत कुछ वस्तु पीने से, यानी कि जहरीले वस्तु पीने पर भी वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कारण परमेश्वर के आत्मा तुम्हें बसा हुआ है। और वो आत्मा क्या है? इस संसार से, संसार में जो है वो आत्मा से हमारे अंदर जो है वो बढ़ा है। रोमियो 8 में लिखता है, यीशु मसीह को चिढ़ाने वाला वो आत्मा तुम में हमारे अंदर बसा हुआ है।
वो आत्मा तुमको हर सत्य मार्ग में ले जाता है। परमेश्वर के दृष्टि में योग्य बलिदान क्या है? भेड़ बकरी, तुम्हारे धान चावल वो ये नहीं, कुछ नहीं, दान कुछ नहीं। योग्य बलिदान परमेश्वर के दृष्टि में एक है। वही रोम की किताब 12 अध्याय 1 वचन, उसके दृष्टि में योग्य बलिदान ये पौल भक्ति करता है, उनकी आंखें खोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वे लोग संसार के रीति रिवाज जो बातें संसार में सिखाई गई थी, उन बातों पर, पुरानी बातों पर जब यीशु मसीह इन सब बातों को हटा दिया, हम लोग वही पुरानी बातों पहली बातों को खड़ा कर पेड़ बलिदान यही देखे। यीशु मसीह कहता है मेरे दृष्टि में वो योग्य बलिदान नहीं है। ये पुरानी की किताब में खबर 13 15 पढ़ो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति हम परमेश्वर पिता का दिया हुआ आत्मा के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जो कोई उसके नाम के अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के योग्य बलिदान यही है, इसको हमेशा चढ़ाते हैं। हालेलुया। वो दूसरा कोरिन्थियों निकालिए, दूसरा कोरिन्थियों 7 वचन, या पुराना और नया का क्या वचन है वो देखिए। 3:7 यदि मृत्यु की वह वाचा, यदि मृत्यु की ये वाचा यानी कि नियम, मूसा का दिया हुआ नियम, वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, जिसका नियम मूसा ने पत्थर पर, यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा और मूसा ने पत्थर पर लिख कर लेकर आया, वो यहाँ तक तेजोमयी हुई। देखो वो 10 नियम को लिखकर लेकर आने वाला मूसा का चेहरा इतना तेजोमय, वो नियम को लेकर आने वाला और वो नियम को लेके आने के बाद वहां पर इतना तेज था। तो परमेश्वर क्या होता है? यीशु मसीह आगे का वो दूसरी बातें क्या है? इतनी तेजोमयी हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, जो वो तेज खत्म होगा, लिखा है वहां पर, लिखा है वो तेज खत्म होता जा रहा था। इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, देखो कोई भी व्यक्ति उसके मुंह को देख नहीं सकते थे। आगे तो आत्मा की वाचा, देखो अगर 10 नियम में इतना पावर है, 10 नियम को लिखकर उस पार से नीचे उतरने वाले के चेहरे में इतना बड़ा तेज है, जिससे कि 6 लाख जो प्रजा है उसके चेहरे को नहीं देख सकता। क्यों? वो 10 नियम में क्या है? अगर उसमें इतना तेज है, जो तेज खत्म होने वाला तेज में अगर इतना पावर है, तो परमेश्वर उसके आगे वो दूसरी बातों के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात क्या है? तो आत्मा की वाचा, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? आमीन, हालेलुया। तुम और हम पुराना नियम में क्या, पुरानी बातों में है, नए बातों में, यीशु की बातों में, मूसा की बातों में, यीशु का देखो तो बोलता है अगर जो घटता जाता है वो प्रकाश में, अगर उसमें इतना ताकत है, जो घटता है उसमें अगर इतना ताकत है, तो नया वाचा जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो कितना तेजोमय नहीं होगा? सवाल फिर से पढ़ो वचन
तो आत्मा की वाचा तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और भी उससे भी ज्यादा नया वचन यही था, वो और भी तेजोमय क्यों ना होगा? आगे क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, जब नियम हमें दोषी ठहराती है, वो दोषी ठहराने वाला वो वाचा तेजोमय थी, अगर वो तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, धर्मी ठहराने वाला कौन है भाई? यीशु मसीह। वो कौन है? किसके द्वारा धर्मी ठहराएगा? आत्मा के द्वारा। जब आत्मा आया, तुम्हारा पुराना पाप निकल गया, और आत्मा क्या करता है? पिता जो कहता है उसके आगे सब वो सुनता है और हम चलते हैं। इसका मतलब सुअर मानते के सुअर, सभी को मानते सुअर, वो किधर रहता है? गटर। अभी उस गटर से उसको लेके आया, 10 साकले डाला, एक साकले मतलब एक नियम, ऐसा 10 साकले डाला और बांध के रखा है, तो पुराना नियम। जब उसको खोल दिया जाता था, वो किधर रहेगा? सुअर, उसको बांध कर रखा गया था, पुराना नियम को दिया गया था, बंधे हुए थे। खोल दिया, नियम नहीं है, वो लोग जानना हो गया, वो लोग गंदा काम करने के लिए तैयार है। तो वैसा था पुराना। अगर नया नियम क्या है? वो अंदर से बदलना चाहता है, वो मेमने की कान सुअर के ऊपर नहीं डालना चाहता है, सुअर का स्वभाव अंदर है, मेमने का खाल नहीं पहनाना चाहता है, वो अंदर से नेचर स्वाभाविक वो मेमना बनाना चाहता है। वो यही बोलता है पुराना नियम को दोषी ठहराता है, क्यों? साथी से बंधा हुआ बोलेगा नया नियम तुमको पहले होता है, वो कितना तेजोमय नहीं होगा। अगर उसमें इतना तेज है, तो नया नियम जो यीशु मसीह जो आत्मा के द्वारा तुमको और हमको हमारे हृदय में नियमों को लेकर दिया, वो कितना तेजोमय होगा, इसके विषय में बोलता है। वो बोलता आगे क्या करेगा बच्चों? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, अगर दोषी ठहराने वाला वो आत्मा वो नियम अगर तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, सभी को धर्मी ठहराने वाला वो आत्मा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और भी तेजोमय क्यों ना होगा? क्योंकि यही आत्मा यीशु मसीह तुम्हारे लिए जगत में भेजे, और ये आत्मा लोगों को बदलता है, सिर्फ जगाई नहीं देता है। वो एक बात है, पहला हमारे तुम्हारा स्वाभाविक जो पुराना स्वभाव था, उन सब बातों से हमको बदलता है, पहला बदलने का काम करता है, पहला बदलता है। क्यों? पुराना नियम में अगर इतना तेजोमय है, तो नया बात है जो परमेश्वर तुम्हारे और हमारे लिए तुझसे स्थापित किया, वो कितना तेजोमय नहीं होगा। जो दोष लगाने वाले को अगर इतना पावर है, धर्मी ठहराने वाला यीशु मसीह उसको कितना पावर है? क्यों? आगे क्या लिखा देखो। और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, उससे बढ़कर तेजोमय था, उस तेजोमय न ठहरा। आमीन। आगे क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा, जो घटता जाता है, अगर उसमें इतना तेजोमय, उसका नाम इतना बढ़ गया, जो कभी घटता ही नहीं, वो जो स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, और भी तेजोमय क्यों ना होगा? और भी तेजोमय। देखो हम सभी को हर तरीके से समझाने का कोशिश, हमको पुरानी बातों से निकल कर हम पुरानी बातें हमको दोष कहलाता है, हमको दोष लगता है। उस नए बातों को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने पुरानी बातों को अलग किया, पहली इसकी बातों को, दूसरी बातों को स्थापित किया, और दूसरी बातें आत्मा में चलने वाला परमेश्वर अपनी ताकत से ले चलता है। रोमी की किताब 8 बातें निकल आत्मा क्या करता है, वो देखिए थोड़ा फटाफट देखो। रोमियो 8 5 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। पुराना नियम देखो, शारीरिक बातें या पुराना नियम में शारीरिक बातों के अनुसार चलते थे, तो वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु
परमेश्वर का आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, देखो शरीर पे अगर मन लगाते हो तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। तेरा वचन क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आगे इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। यही बातों को मानने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में कहा, उसने संसार से ऐसा प्रीति रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। वो अपनी ओर से दिया, पिता ने भेजा। पुरानी बातों को निकालकर नई बातों को स्थापित करने के लिए, पुराना स्वभाव से निकालकर नया कुछ खड़ा करने के लिए। और वो क्या था? परमेश्वर का आत्मा। जो कोई शारीरिक चिता है वो निश्चय जब कुछ भी बाइबल और जो कोई आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मानेगा वो जीवित है। इसी से हम और तुम परमेश्वर के संतान है। वो लिखता है, वो क्या लिखता है? पढ़ो फिर एक बार रोमन में। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। आत्मा में चलते हो वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस जगत में एक दिन हम सभी को छोड़ जाना है। कोई पास्टर आके आपको बोलेगा मरने के बाद, हाँ ये आत्मा स्वर्ग में गया, वो पक्का झूठ, पक्का झूठ। उसके सर के बाजू में दारू का बर्तन रखा और वो प्रार्थना करता है पास्टर कि ये स्वर्ग में गया। वो मैं बोलूंगा वो भी भविष्य में वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो सच भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो समय ही वैसा है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर वहाँ खबर होने के बाद उसकी आंखें कहाँ पर खुलती है वो आदमी चांदी पीटेगा मैं कहाँ पर पहुंच गया। क्योंकि एक छोटा सा गल्प रोमियो होता है, छोटा सा जब परमेश्वर तुमको और हमको उस आत्मा के द्वारा किसी बातों को स्थापित करके तुमको और हमको उस सुअर के स्वभाव से मेमना बनाना चाहता था, मनुष्य वो समझ नहीं पाया। कुछ लोग क्या कहते हैं, तुम जो यीशु के बारे में बता रहे हो वो नहीं है, वैसा नहीं है वो यीशु। मेरा बाइबल क्या होता है, तुम और हम यहाँ पर लिखा गया वो यीशु के विषय में, वो यीशु की आराधना करेंगे। आपका इमेजिनेशन नहीं चाहिए, आप यीशु ऐसा है नहीं, वो नहीं। बाइबल में क्या लिखा है वो देखो। यहाँ पर बैठे ज्यादा से ज्यादा 31 या 40 सोच के देखो, तुम्हारा आंख यहाँ पर बंद होगा, वहां पर खुलेगा। वो ऐसी जगह खुले जहां पर तुम कभी अपेक्षा नहीं किया। हमने हमारे मृत्यु पर कुछ लोग होते अरे 1000 लोग आया था यार, 1000 लोग आया था। मैं लाजरस के दिनों में उसको गाने के लिए कोई नहीं आया, मगर उसके आत्मा को ले जाने के लिए परमेश्वर का आपके ये शरीर को कोई लेकर जाए या ना चाहता, परमेश्वर आपको आत्मा को ले जाए। मैं उसे दिखा नहीं सकता और आप लोग मानते हैं, बहुत कम लोग की बातों को मानते हैं। सभी को यह लगता है हमारे में बस स्वर्ग उठाएगा। ये सोच कई लोगों को ये रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, ये रेड लाइन है हम इसको क्रॉस करते हैं। मैं चिल्लाता हूँ
कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। यीशु आने का देर नहीं हो सकता है, मृत्यु तो कभी भी आ सकता है। तुम कैसे करो यीशु कभी आएगा, मृत्यु तो आज भी आ सकता है। उनका परमेश्वर देखना चाहता है क्या तुम तैयार है क्या। वो हर बार वो कुछ कहता है, वो हर बार कुछ संदेश बता के यहाँ से निकल जाने का परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस बातों को जाने जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किया और परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान क्या है ये जानना। अपने आप को फंसाऊंगा, परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान से चढ़ा जीवन जब तक है। देखो मैं कुछ लोगों को देखता हूं, बोलने को अच्छा तो नहीं लगता, देखने को भी अच्छा नहीं लगता है। जो रास्ते उन्होंने अपनाया है वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की ओर ले जाती है। मुझे दिखाई देती है, मेरे बोलने पर भी ये सुनना नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, ये लोग मेरे से जीतना चाहते हैं। मैं हारने के लिए तैयार है, मगर उस हार के पीछे अगर सही रास्ते चलते हो तो मेरे लिए बहुत है। मेरा हार अगर आपको परमेश्वर तक पहुंचाता है वो अच्छा है। ये बात ये कोई गेम नहीं है, ये गेम नहीं है, ये स्वर्ग और नरक ऑप्शन दूसरा नहीं है, स्वर्ग और नरक। आप मेरा संदेश लेकर यहाँ डालो या यहाँ से निकलकर यहाँ से छोड़ दो, तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपको सुबह के स्वभाव से निकालकर निम्न का स्वभाव बनाए। ये परमेश्वर का इच्छा है। सभी लोग बोलते हैं इस वक्त मैं कहता हूँ यहाँ से आधा से ज्यादा कई लोग 98% मुझे दिखाई दे रही। मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ 4 साल के बाद आप कौन सी परिस्थिति में रहेगा। मैं यहाँ पर दिखता है, मैं बता नहीं रहा हूँ। मैं 4 साल को मैं पहला लेकर नहीं बता सकता कि आप वीडियो में नहीं बता। अगर मैं बता भी होता मेरे पास, अगर वो भी पावर होता तो मैं दिखा भी देता तो भी आपको विश्वास नहीं करेगा। कुछ लोग इस संसार में कुछ पल महान सम्मान इज्जत ये मृत्यु निश्चय है। तुम्हारा धन संपत्ति घर बार कुछ भी, तुम्हारा पढ़ाई ऊंचा नीचा सब, मैं नहीं बोलूं तो भी वो बात सच है। इसका मतलब एक 3 साल का बच्चा जब किसी के घर पर मैं ले जाता हूँ, वो वहां पर रहने वाला सब सामान से खेलता है और उस घर के लोग उसे खेलने का पूरा निकालता है, खेलता है। जब उस घर को छोड़कर बाहर आते उस बच्चे के जेब में कुछ रहता है, उसे निकाल कर बोलना है। क्या बोलना चाहिए? हम यहाँ पर आते समय में कुछ लेकर ले आए, कुछ आते समय में भी लेकर ले चलते। तुम कितना बना लो इस मिट्टी के लिए, इस बातों को मत बनाओ। देखो आपके जन्म के तारीख से लेकर मृत्यु की उस तारीख तक जो कुछ भी बीच में होता है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। आप जहाँ बना लो पूरा एरिया करने दो, ये सिर्फ टेम्पररी है। कुछ लोग उसी के लिए जीते हैं। मेहरबानी करके मत छूना। मैं अगर नहीं बताऊं तो परमेश्वर आपका भविष्य लेकर 4 साल के बाद आपका स्थिति क्या है दिखाई देता है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर तो वो देखता है 4 साल 3 साल के बाद आपका स्थिति क्या है, क्योंकि परमेश्वर कठोर नहीं है। अभी 5वीं में पढ़ने वाला बच्चे को उसको परीक्षा, उसको जब ये पेपर दिया जाता है वो 5वीं में जो सिखाया गया था उसके अनुसार ही क्वेश्चन दिया जाएगा। उसको 10वीं का दिया जाएगा।
अगर इंसान को इतना बुद्धि है, यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों को, बहुत आपको ज्यादा जानकारी है, ज्यादा बताया गया है। हम इस संसार की बातों से सजना चाहते हैं। कई लोग संसार के वस्तु से दिखाई देना चाहते कि आप क्या है, आप कुछ कम नहीं है किसी से। ये सबसे बड़ा सपना ये दिखाई देती है। मुझे लगता है तुम 4 साल के बाद तुम कौन सा स्थिति में नम्रता, परमेश्वर को नम्रता मुझसे सीखो। बोला मैं कितना नम्र। अरे यही है तुम्हारा आशीष का पहला दुआ। जो है वो है, जो नहीं है वो है, मत बताओ। मैं बताया ना, तुम्हारा जन्म तारीख से लेकर तुम्हारा मृत्यु के तारीख तक तुम्हारे बीच में तुम कुछ भी बनाते हो, करते हो, जो कुछ सब सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। नहीं समझ में आया? ढालना। मगर इन बातों के लिए जो परमेश्वर फिर की किताब 2 अध्याय जो स्वर्ग के स्थान पर हमको बिठाया, कोलोसी की किताब 1 अध्याय 13, 14, 15 वचन के अनुसार वो हमें भंडार से अलग कर उस पवित्र स्थान पे हम सभी को दोषी ठहराने वाला वो नियम से उसके आत्मा के द्वारा छुड़ाया, उसके लिए जीना। इसमें हर प्रकार का गंदगी आता है, हर तरह का सोच आता है। उससे भी चेक मत करो, उससे भी चेक मत करो। किसी को उठावा देखते हो तुम्हारे अंदर चले, किसी के साथ कंपटीशन मत करो। हमेशा नम्रता। परमेश्वर शायद रहता है, वो 2 स्थान पे रहता है। परमेश्वर का आत्मा 2 जगह पे है। वो कौन? परम प्रधान। अरे वो इंसान नहीं है। जो संसार में जो आत्मा है, संसार में जो बातें होती वो नहीं है। वो परम प्रधान को वो आत्मा तुम में हम में बसा हुआ वो कहता है। और यीशु मसीह की बातों को यहाँ पर इस संसार में लेकर आया। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, चितनों ने ग्रहण किया। यानी कि जो बातें यीशु मसीह ने कहा, उन बातों का विश्वास करने वाले जितने थे सभी को परमेश्वर कहता है उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। सभी को नहीं। मेरे कहने से आपका फायदा नहीं हो सकता है, या मेरे कहने से आपका नुकसान नहीं हो सकता है। सब आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से फर्क पड़ता है। किसी के हाथ रखने से या मेरे हाथ रखने से, ये संसार में कोई बड़े दास के हाथ रखने से आपका जीवन नहीं बदलता। परमेश्वर आपका जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर से मैं कहता हूँ, जन्म के तारीख से लेकर मृत्यु के तारीख तक उस बीच में तुम्हारे पास जो आता है जाता है, ये सब टेम्पररी है, टेम्पररी है। तुम जितना बना लो एक दिन यहाँ पर छूट जाएगा। अय्यूब को बहुत अच्छा है। अय्यूब जैसा कष्ट जिसको कोई बाइबल ही नहीं था, ईश्वर के बारे में मालूम ही नहीं, नया बच्चा आत्मा के विषय में मालूम ही नहीं, वो व्यक्ति कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। वो जान चला मेरे जन्म होने पर मैंने कुछ नहीं ले आया, अभी मृत्यु पर उस बीच में जो कुछ भी है ये सब कुछ किसी ने दिया। और वो किसी ने कौन? ईश्वर, परमेश्वर। पहला पढ़ते 4 में लिखता है, वो बोलता है तुम ऐसे घमंड क्यों करते जैसे कि तुमने प्राप्त नहीं किया, सब कुछ तो मैंने दिया है। एक व्यक्ति जब ये समझता है परमेश्वर ने दिया, वो हमेशा अपने सर को झुकाएगा और परमेश्वर के वचन के साथ वो सजना चाहिए। परमेश्वर का वचन से सजना चाहिए।
संसारी बातों से नहीं समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है नया। मैं एक आखिरी वचन को पढ़ के मैं समाप्त बताऊंगा। इब्रानी की किताब, ये एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब, इब्रानी की किताब 11 अध्याय 13, 14, 15, 16, ये 4 वचन पर हम थोड़ा गौर करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये सभी को जरूरत है, सभी के लिए ये भविष्य। क्या पढ़ेंगे? ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। देखो, कुछ लोग विश्वास कर परमेश्वर से पाया, मगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रतिज्ञा दी गई थी वरन उन्होंने नहीं पाया, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। देखो, उनको परमेश्वर दूर से देखकर उनसे आनंदित हुआ और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। देखो, उनको क्या था, क्या इस पृथ्वी में वो लोग क्या है? एक याद आया, वापस जा रहा है। ये लोग देखो, वो कौन लोग थे? मन में क्या प्रतिज्ञा दी गई थी, तुम्हें दिया जाएगा। देखो, शेर के पिंजरे में डाला गया था, यीशु मसीह मुझे बचाइए, उन्होंने नहीं बचाया। उन्होंने विश्वास किया, वहां पर नहीं बचाया। क्यों? और उन लोग बचना भी नहीं चाहा, क्योंकि उन लोग आने वाला भविष्य को देख पाया। क्या देख पाया? फिर से पढ़ो वचन। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। देखो, हम पृथ्वी के परदेशी और बाहरी है। आगे, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। वे लोग स्वदेश, उनका हमेशा का घर के खोज यहाँ नहीं। भाई बहन, यहाँ पर नहीं, एक सच्चा भक्त उसके खोज में रहता है। और सच्चा भक्त वो समझता है कि यहाँ पर एक यात्रा है, यानी कि मैं आया, अब उनको वापस जाना है। पिकनिक में आया है, वापस जाना है। वो समझे। आगे, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वे स्वर्ग देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। देखो, ये बात तो तुम समझना चाहिए। कभी मैं उनका परमेश्वर कहलाना मैं लज्जाता नहीं। कारण क्यों? उनकी आंखें स्वर्ग देश, कौन सा देश? हमेशा का नया यरूशलेम की ओर, वो नया यरूशलेम की वो खोज है। वे जानते हैं यहाँ पर हम इस पृथ्वी पर परदेशी हैं। परमेश्वर उनको देखकर कहता है, मैं उन्हें मैं अपने आप उनका परमेश्वर कहलाना मैं नहीं लग जाता। वैसे लोगों के साथ के लिए तुम कह सकते हो मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर है, मगर वो कहना चाहिए कि मैं उनका परमेश्वर। वही आपका तो वचन मेरे का पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। उन लोगों के लिए नगर तैयार किया है। परमेश्वर उन लोगों के लिए नगर तैयार किया, सभी के लिए, जो इस पृथ्वी पर, यानी कि उसके जन्म तारीख से लेकर उस मट्टी के अंदर जाने, उस मिट्टी में मिलने तक, उस बीच में जो कुछ भी दिया गया उसके लिए नहीं जीता है, फिर भी वो इस संसार में एक यात्री की तरह जीता है। परमेश्वर कहता है, मैं उनका परमेश्वर कहलाना मैं लग जाता हूँ और उन लोगों के लिए एक नगर तैयार करता हूँ।
कभी शुरू दिखाई पाएगा। तुम बाइबल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम दूसरा कोई यीशु की इमेजिनेशन मत करो, दूसरा कोई यीशु को तुम अपने मन में मत बनाओ। बाइबल में लिखा हुआ वो यीशु की आत्मा तुम्हारे विनती करता अपने चाल चलन को बदल लो। परमेश्वर को योग्यता उसको जैसा चाहता है वैसा मनुष्य की प्रतिमा को परमेश्वर को। हालेलुया। जो व्यक्ति इसमें रात दिन ये ध्यान करेगा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हमारा इस पृथ्वी में बंद होते ही तुम्हारी आंखें परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर को देखेगा। जैसा परमेश्वर ने कहा एक जोर से मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूं, उसने चाहत, इसका चाहत थी परमेश्वर ने लास्ट तो मेरे साथ स्वप्नों में होगा, और परमेश्वर जैसा बोला वैसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। निर्णय आपके हाथ में है। आप इस संदेश को जोड़ा नीचे लाकर अपने हृदय पर रख सकते हो, जमीन पर, या इस संदेश को यहाँ पर छोड़ जा सकते हो। आत्मा में चलो ताकि तुम और हम पिता का इच्छा पूरा कर सकें। प्रभु को जय देने वाले सभी लोग उठेंगे, बाकी लोग उठेंगे।